योगिता जी, इस पूरे केस को देखिए ना, 2016 में एक पिता बड़े धूमधाम से अपनी दो बेटियों की शादी करता है। उसके बाद से दहेज की डिमांड शुरू हो जाती है, समझौता कराया जाता है, समझौता होता गया, बेटियां जुल्म सहती गई और आखिर में क्या हुआ, एक बेटी का अंत हो गया, वो भी इतने निर्मम तरीके से जिसे सोचकर भी रूह कांप उठती है। योगिता जी, कौन जिम्मेदार है इन सबके लिए? अनम्यूट कर लीजिए योगिता जी। सांची जी, हम सभी जिम्मेदार हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी एक को जिम्मेदार ठहराना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की परवरिश और लड़कों की परवरिश कर रहे हैं वो सबूत है विपिन जैसे इंसानों का पैदा होना और इस तरह की हरकत को अंजाम देना माँ के साथ मिलकर। तो वो माँ ने जो परवरिश करी है उसके लिए वो माँ भी जिम्मेदार है, वो लड़का भी जिम्मेदार है और पूरी सोसाइटी, वो पूरा समाज जिसने इस तरह के मनोबल दिया कि हाँ तुम मार सकते हो अपने घर की सदस्य को, फीमेल सदस्य को। और ये जरूरी नहीं कि बीवी के साथ ही ऐसा करता होगा, हो सकता है अपनी सिस्टर के साथ भी ऐसा करता हो और महिला सदस्यों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। और इस बड़ी बात है कि माँ भी पिटती होगी, कोई बड़ी बात नहीं, बट क्योंकि वो एक सामान्य स्थिति है, महिलाओं का पिटना ऐसे समाज में सामान्य मान लिया जाता है। और अभिषेक की एरोगेंस आपने देख ही ली, वो भी यहाँ पे बैठ के जस्टिफाई कर रहा था कि मार दिया था तो क्या हुआ, जलाया नहीं था। तो जलाना मतलब वो एक्सट्रीम, वो और आप पूरा वो देखिए, आप उसका जो स्टेटमेंट वो दे रहा है पुलिस स्टेशन, मतलब गोली लगने के बाद भी उसकी एरोगेंस कम नहीं हो रही है। तो ये जो समाज ने फेल किया ना डॉटर्स को, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि इस पर्टिकुलर फैमिली की बात है या इस इंसान की बात है, ये हमारी सोसाइटी की ज्यादातर, मतलब बहुत, ये नहीं कहूंगी सभी का, बट एक पूरा एक पिक्चर दिखाता है कि हम किस तरह के बेटों को पैदा कर रहे हैं। That's exactly I want to say कि किस तरह के बेटों की अपब्रिंगिंग, परवरिश कर रहे हैं, किस तरह के बेटे पैदा कर रहे हैं। नहीं योगिता जी, अभी जो सरप्राइज करता है, जब से सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे लगता है, या मेरे जहन में जो सवाल आता है वो यही आता है कि बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, बार बार समाज का हवाला दिया जा रहा है, समझौता कराने की कोशिश की जा रही है। क्या इतना मुश्किल है पुलिस के पास जाना और ये बताना कि हमारी बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, दहेज की मांग बार बार की जा रही? कौन सा प्रेशर है कि बेटियों को ये समझाया जाता है बार बार कि अब जिस घर में चली गई हो वहां पर रहो और अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश करो? जी, मेरी पूरी संवेदनशीलता है भिखारी जी के साथ, जो अभी सबने हमने बहुत दुख प्रकट किया, पर उनकी बातों में भी अगर आप देखें कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छा फील, उस बात को प्राउडली कह रहे थे कि मैंने स्कॉर्पियो का हाई एंड मॉडल दिया है। 4 बार उन्होंने इस डिबेट पे ये बात बोली। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि हमारी संवेदनशीलता है उनके साथ, बट ग्लोरीफाई हम खुद करते हैं। खुद ही हमने डिसाइड किया कि ये टॉप मॉडल देंगे तो हमारी बेटी के लिए, मतलब प्राइड के लिए अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं गलतियां वहीं से शुरुआत हुई है। गलती पे हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि अब वो हम छुपा नहीं सकते चीजों की कि गलती किसकी है। तो गलती जहां ससुराल वालों की है तो मायके वालों की भी उतनी ही माननी पड़ेगी, हमें उस माँ बाप की भी माननी पड़ेगी। हालांकि अभी ये समय नहीं है उनके साथ ऐसी बात करने का, बट क्योंकि उन्हें गलती का एहसास हो चुका होगा अब तक, क्योंकि वो बेटी को खो चुके हैं। बट कहीं ना कहीं ये गलतियां हम जब वो आ रही थी, बार बार परिवार को बता रही थी, जब वो वापस भेज दी जा रही थी, सबसे बड़ा क्राइम उन्होंने ये किया कि उसको वापस उस घर में भेजने का, क्योंकि वो एक बार नहीं पिटी है, वो बार बार लगातार पिटती आ रही थी। तो कब तक हम सिर्फ ससुराल वालों को दोष देंगे? हमें घर की बेटी के माँ बाप को भी दोष देना पड़ेगा और उनको भी कटघरे में लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटी ना इधर की ना उधर की, कहते हैं ना वो, मतलब माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए शादी करवा देते हैं जल्दी जल्दी। इसकी भी कम उम्र में शादी हुई है, आप देख सकते हैं फोटो से। तो ये एक सोशल प्रेशर के उसमें आप अपनी बेटियों की बलि चढ़ा रहे हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे वो। बिल्कुल योगिता जी, हम 2025 में खड़े हैं और बेटियां किस फील्ड में नाम रोशन नहीं कर रही हैं, उसके बावजूद हमें सोच से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं कि बेटी मायके से जाएगी तो ससुराल उसका घर है, ससुराल से वापसी का कोई रास्ता नहीं है, कोई घर नहीं है उसका, कोई घर नहीं है। चाहे उसे कितना भी जुल्म क्यों ना सहना पड़े, उसे पिटाई झेलनी पड़े, उसे तमाम तरीके की यातनाएं झेलने पड़े, लेकिन उसका अपना कोई घर नहीं है। इस सोच से कैसे पीछा छुटाएंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न है विक्रम सिंह जी। और मैं यही जानना चाह रही हूँ कि पुलिस पर या इकबाल नहीं रहता है माँ बाप का, सोशल प्रेशर इतना रहता है, इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं हो रही हैं। 2016 से ये सिलसिला शुरू हुआ, 2025 में खत्म हुआ जब बेटी की जान चली गई। क्यों नहीं हो पाता ऐसे? अच्छा जी, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये सामाजिक अपराध है, ये एक जघन्य अपराध है। दहेज उन्मूलन अधिनियम आया, हमारी जो पुलिस कमिश्नर है नोएडा की, वो स्वयं महिला है, स्वयं एक बेटी की माँ है। सब कुछ होने के बावजूद ये देख लीजिए कि जो चीज हमारे डीएनए में आ चुकी है। योगिता जी की पीड़ा को आप समझें कि दहेज इस तरीके से हमारे खून की तरह से हमें खा रहा है। 50 साल पहले किसी ने पूछा था
कि शादी में अब दहेज कब तक खत्म हो जाएगा। लोग कहते थे 5 साल में, आज 50 साल होने को आ रहा है प्राची जी। दहेज के वॉल्यूम, क्वांटम और उसकी परिमाण 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है। कम होना तो छोड़ दीजिए। और बड़े से बड़े परिवार में क्या आईएएस और क्या आईपीएस, क्या व्यापार, हर जगह दहेज चल रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो प्राची जी, पुलिस का एक रोल है इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन इस पे भी अगर हम ये कहें, योगिता जी और विमला जी जानती हैं कि इस पे भी जो बड़ी क्षमा के साथ ये कहना चाहूंगा कि ये भी एक रिश्वत का और भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक जरिया बन गया है भ्रष्ट विवेचकों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ भ्रष्ट विवेचक इसमें भी हाथ धोने से बाज नहीं आते हैं, जिससे कि ये होता है कि दोषियों को सजा नहीं मिलती है। अगर कन्विक्शन रेट दहेज ऐसे केस में भी 30% रहेगा तो मैं जानना चाहूंगा कि फिर वो कब दरिंदे, कब फांसी पाएंगे, कब सजा पाएंगे। और जबकि इसमें होना ये चाहिए कि आपके पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, फाइनेंशियल ट्रेल है, इकबालिया बयान है, सब कुछ अगर है, फिर भी हम सजा नहीं करा पा रहे हैं। उसका एक कारण है पुलिस की विवेचना की कमजोरी और चूक। तो प्राची जी, आपने बिल्कुल सही कहा, एक समग्र तरीके से प्रशिक्षण, पुलिस की जागरूकता, समाज की जागरूकता और दहेज के कानून को विक्रम सिंह जी, कई बार हमने ये भी देखा है कि दोनों पक्ष अगर पहुंच भी जाते हैं थाने में, अगर दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायत लेकर जा रहे हैं, खासकर अगर बेटी के पक्ष वाले शिकायत लेकर जा रहे हैं, तो कोशिश पुलिस भी ये करती है शुरुआत में कि समझौता करा दिया जाए कैसे ना कैसे करके। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि ऐसे दानवों को, ऐसे राक्षसों को बल मिल जाता है और वो ऐसा कृत्य करते हैं? बिल्कुल बल मिलता है, और ये दुर्भाग्य से एक परिपाटी बन गई है कि थाने जब जाते हैं, विशेषकर लड़की वाले कहते हैं समझौता कर लो, तुम न करा सको हमें बता दो, हम कहीं बैठ करके तुम दोनों को करा देंगे। ये भी एक भ्रष्टाचार का माध्यम है। कोई वहां जनसेवा के आधार पर या निस्वार्थ भाव से कोई काम नहीं कर रहा है, वहां भी एक अपने ऊपरी आमदनी का एक जरिया दिखाई पड़ रहा है प्राची जी। उसके जरिए ये समझौतों की तरफ समझौते की तरफ ज्यादा रुचि लेना, अपराध पंजीकृत न करना, प्रॉपर काउंसलिंग का जो पैरामीटर है वो न करना, ये दिखाता है कि पुलिस भ्रष्ट हो चुकी है और वो उसकी प्राथमिकता कहीं एक धन, लोभ और लालच में ज्यादा दिखाई पड़ रही है।